आज फोकस हमारा इसको खत्म करने का है। अब हम लोग आते हैं स्कीमा बिल्डर। स्कीमा बिल्डर, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्कीमा बिल्डर फॉर डेटा मॉडलिंग। यूज स्कीमा बिल्डर टू क्रिएट अ स्कीमा फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट मॉडल। यूज स्कीमा बिल्डर टू ऐड अ कस्टम ऑब्जेक्ट टू योर स्कीमा। यूज स्कीमा बिल्डर टू ऐड अ कस्टम फील्ड टू योर स्कीमा। ओके, स्कीमा बिल्डर क्या होता है ना, वर्कफ्लो समझता है तुम लोग? फ्लो समझता है? फ्लो, फ्लो चार्ट। पर हाँ, एक लय में काम करना। फ्लो चार्ट समझता है ना? उसको फ्लो चार्ट में बॉक्स हाँ बॉक्स रहता है, बॉक्स से एक दूसरे को जोड़ जोड़ के एक फ्लो बनाता है। हाँ जैसे कि हम्म, जो सिंपल ऐसे भी समझ लो कि घर का जो आर्किटेक्चर बनता है जो पेपर पे, उसमें बॉक्स बॉक्स बना के जोड़ के दिखाता है ऐसे ऐसे। उसी तरह से फ्लो चार्ट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स को रिप्रेजेंट करके दिखाता है कि इसमें क्या है। तो स्कीमा बिल्डर क्या है, उसी तरह का एक फ्लो चार्ट है सेल्सफोर्स का। मतलब कि आज जो तुम रिलेशनशिप बना रहे हो, जब हम अगर हम सेल्सफोर्स में जाएंगे यहाँ से, हम मान लो हम सेल्सफोर्स में गए, सेल्सफोर्स में जाके हम लॉन्च किए, लॉन्च करेंगे, लॉन्च करके लॉन्च करके हम गए सेटअप में, सेटअप में गए ऑब्जेक्ट मैनेजर में। अब यहाँ देखो कितना सारा ऑब्जेक्ट है ना। हम्म, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा पैरेंट है कौन सा चाइल्ड। एक मिनट बता रहा हूँ। सिर्फ इस पेज से अगर हम पूछे कि कौन सा चाइल्ड है कौन सा पैरेंट है, कौन एक दूसरे से एसोसिएटेड है, बता पाओगे? नहीं बता नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कॉलम में ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बताता है कि ये एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग देख के नहीं पता कर हम्म, सकते हैं। तो एक इसी, वो वाला दिखाना जिसमें हम लोग बता सके कि हाँ ये जुड़ा हुआ है। अरे नहीं नहीं, उसमें हम वो हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं कैसे पता करना है, हम तुमसे ये सिर्फ पूछ रहे हैं कि यहाँ देख के बता सकता है कि नहीं। तो उसका आंसर होगा नहीं, यहाँ देख के हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट से रिलेशनशिप में बिल्ड है अभी। तो यहाँ से सिंपल आंसर होगा, यहाँ से देख के नहीं बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ये बताने के लिए कि इस पेज से देख के नहीं बता सकते हैं, कारण इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है। अब सेल्सफोर्स में कहीं भी हमको देखना है, अब इतना सारा ऑब्जेक्ट है, कम से कम 30-40 ऑब्जेक्ट है। अब सब में देखने के लिए हमको मैनुअली सब में जाना होगा, एक एक करके घुसना होगा, एक एक करके घुस के उसमें देखना होगा कितना लुकअप फील्ड है। फिर उस लुकअप फील्ड से हम पता करेंगे पैरेंट, उसको फिर लिखना होगा एक जगह कि हाँ अकाउंट में गए तो हाँ ये दिखा, कॉन्टैक्ट में गए तो ये दिखा, या फिर रिकॉर्ड में जाकर रिलेटेड में देख के करो। तो वो कितना मैनुअल टफ है, एक ये पूरा पता करने के लिए कम से कम 2-3 घंटा लग जाएगा मैनुअली पता करने जाएंगे तो, है ना। तो इसीलिए सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है सेल्सफोर्स में, अगर हमको सारा का देखना है कि कैसा होता है, तो वो स्कीमा बिल्डर में जाके इजीली दिख जाएगा। जैसे ही स्कीमा बिल्डर में जाओगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही डालोगे उस ऑब्जेक्ट का पूरा ऐसे फ्लो चार्ट बन जाता है। उसमें क्लियरली दिख जाएगा कि ओके कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट मेरा पेरेंट है, उसमें फेवरेट मेरा एक चाइल्ड है, ऑफर मेरा एक चाइल्ड है। फिर दिखाएगा प्रॉपर्टी एक पेरेंट है, प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ फिगर से कैसे, अगर फ्लो देखोगे तो यहाँ से ऐसे पेरेंट ये दिख रहा है, ये तीनों चाइल्ड दिख रहा है, लेकिन नहीं, उसमें तुमको क्या देखना है, जो जोड़ रहा है ना वो मेन चीज है। जो वन टू मैनी बोल रहे थे, देखो अब यहाँ पे वन हो गया कौन, प्रॉपर्टी, उससे मैनी क्या है, फेवरेट्स। वन कौन हो गया मेरा, प्रॉपर्टी, उससे मैनी क्या है मेरा, ऑफर। कैसे मैनी हो रहा है, तो देखो ये जो डॉट दिख रहा है, डॉट के बाद 3 लाइन दिया जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंबल है, ये इसी तरह से जहाँ पे ये सिंबल दिखेगा जिससे जुड़ रहा है, उसका मतलब कि उसके पहले वाला वो पेरेंट है, उससे जुड़ रहा है तुम्हारा फेवरेट, तो ये चाइल्ड होगा। उसी तरह से कॉन्टैक्ट से जुड़ रहा है तुम्हारा फेवरेट। तो इस पूरे डायग्राम में कॉन्टैक्ट और पेरेंट दो, सॉरी कॉन्टैक्ट और प्रॉपर्टी मेरा दो पेरेंट है, और इन दोनों पेरेंट का दो चाइल्ड है, वो फेवरेट और ऑफर दोनों एक दूसरे से मतलब है। तो टोटल रिलेशनशिप यहाँ पे हो गया दो प्रॉपर्टी और कॉन्टैक्ट पेरेंट और दो चाइल्ड फेवरेट एंड ऑफर, ठीक है, समझा। बिकॉज वो डायग्राम बता रहे हैं, जिस डायग्राम में दिखा रहा है तुम्हारा कॉन्टैक्ट और फेवरेट और ऑफर और प्रॉपर्टी, चार को जो डब्बा बना हुआ है। हाँ हाँ तो उसमें हम ये बताएं कि वो समझा, वो डायग्राम जो बताएं, सुना समझा। कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट ऑफर बना। नहीं, बता दे फिर से एक बार। तो हम ये बता रहे थे
कि देखो कांटेक्ट और कांटेक्ट से दो लाइन निकला है, ठीक है। वो दो लाइन, एक लाइन गया है फेवरेट में, एक लाइन गया ऑफर में, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर्टी से दो लाइन निकला है, प्रॉपर्टी का दोनों लाइन गया है, एक फेवरेट में एक ऑफर में, ठीक है। तो देखो दोनों लाइन तो तुम देखो तो दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, कॉन्टेक्ट से फेवरेट देखोगे तो लाइन एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन ये लाइन देख के हम कैसे पता करेंगे कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है? तो उसके लिए हम ये बता रहे थे कि जिसमें कनेक्ट होगा ना, जहाँ पे भी जो स्टार्ट और एंड में जहाँ पे वो सिंबल बना हुआ ना, वो छोटा सा गोल और उस पर 3 गोल लकीर, तो वो जहाँ पे बना होता है वो चाइल्ड होता है। इसका मतलब ये बता रहा है कि वन टू मैनी, वो वन टू मैनी का सिंबल है। मतलब वो गोला जो है वो समझ लो वन, और उस गोले से 3 निकला मतलब मैनी। इसका मतलब ये है कि कॉन्टेक्ट से फेवरेट जो है, कॉन्टेक्ट मेरा पेरेंट हो गया, फेवरेट मेरा चाइल्ड हो गया, और मैनी 3 लकीर इसलिए दिखाया है कि फेवरेट को एक से ज्यादा रिकॉर्ड बना सकते हो। तो इस डायग्राम से हम लोग को ये समझ में आता है कि कॉन्टेक्ट जो है मेरा वो पेरेंट हो गया, और इस कॉन्टेक्ट का 2 चाइल्ड हो गया, फेवरेट और ऑफर। उसी तरह से प्रॉपर्टी भी देखो, प्रॉपर्टी से 2 लाइन निकल के कनेक्ट हुआ, मतलब प्रॉपर्टी हो गया मेरा पेरेंट, और फेवरेट और ऑफर हो गया चाइल्ड। तो इस पूरे डायग्राम में 2 पेरेंट है, कॉन्टेक्ट प्रॉपर्टी, और 2 चाइल्ड है, फेवरेट और ऑफर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सी योर डेटा मॉडल इन एक्शन। बाय नाउ यू and D'Angelo have created a handful of custom objects, fields, and relationships. Your app's data model is starting to get a little more complicated. Schema Builder is a tool that lets you visualize and edit your data model. It's useful for designing and understanding complex data models like the one and D'Angelo is building. Let's take a look. From setup, search for and click Schema Builder in the quick find box, और वहाँ से मिल जाए। तो बेसिकली इन द लेफ्ट पैनल क्लिक क्लियर ऑल, सर्च, check contact, favorite, offer, property. You should have the following objects and previous unit and offer property object. ओके, तो ये यहाँ पे वही चीज़ बताया जो हम अभी तुम लोग पहले ही बता दिए, कि जैसे जैसे तुम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते जाओगे, 1 2 3 4 5 6 10 15 20, तो तुम्हारा ऑर्ग में देखते देखते बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट पेज में देख के ये पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा पेरेंट है चाइल्ड है। तो सेल्सफोर्स एक प्रोवाइड करता है स्कीमा बिल्डर ऑप्शन। स्कीमा बिल्डर में जाओगे, वो सारा ऑब्जेक्ट को पकड़ के लाओगे, तो तुमको ऑटोमेटिक बता देगा कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है बेसिकली। और इस स्कीमा बिल्डर को यूज करके तुम उस पेज से डायरेक्टली तुम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, तुम फील्ड बिल्ड कर सकते हो, तुम ऑब्जेक्ट भी बिल्ड कर सकते हो। ये सारा काम तुम इस स्क्रीन से डायरेक्टली कर सकते हो, जो तुम ऑब्जेक्ट में जाके करते हो वहां से, और यहाँ से डायरेक्टली तुम कर सकते हो। तो इजीली मतलब कॉन्फ़िगरेबल हो गया कि तुम फेवरेट में क्या कुछ फील्ड बना लिया, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट ही बना लिया, लिंक कर दिया, ये सब मैनुअली तुम कर सकता है फोटो में ही। नेक्स्ट बोल रहा है नोटिस दैट यू कैन ड्रैग दीज ऑब्जेक्ट्स अराउंड। ओके, चलो पहले हम लोग कर ही लेते हैं जैसा वो बता रहा है। तो बताया कि हम लोग जाएंगे सेटअप से, सेटअप में जाएंगे, सेटअप में गए, सेटअप में ऑलरेडी हैं हम लोग, होम में जाएंगे, क्विक फाइंड में जाना था इसलिए होम में गए। अब यहाँ पे लिखेंगे स्कीमा बिल्डर, जैसे हम स्कीमा बिल्डर लिखे देखो ऑप्शन आ गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक हमको डिफ़ॉल्ट पेज देगा। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी क्या है ना, सारा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, देखो ठीक है। यहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। इस ऑब्जेक्ट से इससे क्या पता चल रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट में, वेट, जिस ऑब्जेक्ट में तुम्हारा वो लिंक नहीं है, मतलब वो सब में कोई रिलेशनशिप नहीं। देखो ये अलग अकेला बॉक्स, ये अकेला बॉक्स, ये अकेला बॉक्स, मतलब इसमें कोई लिंक नहीं है। सेलेक्ट हो गया देखो। अब जैसे जैसे हम इसमें स्क्रीन में घूमते जाएंगे, देखो इतना सारा देखो ना, खिचड़ी टाइप का बना हुआ है कि इसमें सारा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसे देखो पूरा खिचड़ी जैसा दिख रहा है ना, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक है इसलिए खिचड़ी जैसा दिख रहा है। लेकिन इसको अगर हमको सिर्फ हमको इससे तुमको पूरा व्यू आ गया। देखो यहाँ से हम ये ड्रैग ड्रॉप करके तुम पूरा देख सकता है कि कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट से कौन लिंक है, देख रहा है। पूरा टच करके इसको हिला सकता है, इधर उधर सब कुछ कर सकता है, दिख रहा है ना। तो ये हो गया व्यू, यहाँ से सब कुछ पता चल गया। देखो यहाँ से हम सब कुछ देख सकते हैं, देख रहे हैं, तो सारा चीज दिख रहा है देखो यहाँ पे। तो इसी में वो बोल कर रहा है, कोर्स वाला क्या बोल रहा है कि तुम यहाँ से सारा चीज देख सकते हो, कौन सा किस पे लिंक है, उस पर क्लिक करके उसको मूव करके उसका सब चीज देख सकते हो। लेकिन इसमें अब ये बता रहा है कि हमको अभी फिलहाल हम लोग 4 चीज में फोकस करेंगे। वो 4 चीज क्या है? फेवरेट्स, प्रॉपर्टी, ऑफर और कॉन्टैक्ट। तो इसमें बोला पहले सबको क्लियर कर दो।
क्लियर करो। अब सिर्फ एक एक करके सबको सेलेक्ट करो। पहले कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लो, कॉन्टैक्ट के बाद बोला है फेवरेट सेलेक्ट करने, फिर बोला है ऑफर सेलेक्ट करने, फिर बोला है प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने। तो जब ये चारों सेलेक्ट करेंगे तो देखो अभी चारों का बन गया मेरा एक, इसको ऊपर लेके जाएंगे खींच के, ये खींच सकते हो अपना हाथ से इधर के, खींच सकते हो। तो जैसे वो डायग्राम में दिखाया वैसा बनाना है तो हम ऐसे किए, ऑफर पे यहाँ किए, प्रॉपर्टी को उठा के इधर लाए, फेवरेट्स के यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए। तो देखो एकदम एग्जैक्टली जैसा फोटो वहाँ दिया वैसा बन गया ना। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे ही दिखाया फोटो में तुम्हारा। अरे तो फोटो में एग्जैक्टली, रुको उसको थोड़ा सा और करने दो। देखो अब क्लियरली दिख रहा है। तो एग्जैक्टली अगर हम फोटो से मिलाने जाएं तो सेम है सेम, ठीक है। तो देखो यही वही चीज बता रहे थे, यहाँ रिलेशनशिप है, देखो रिलेशनशिप करके है, ये देखो यहाँ पे ले जाओगे, जैसे ही कर्सर ले जाओगे बता देगा लुक अप रिलेशनशिप फ्रॉम ऑफर टू कॉन्टैक्ट, फ्रॉम फेवरेट टू कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली यही सब है। अब आगे देखते हैं। Notice that you can drag these objects around the canvas. This doesn't change your object relationship, but it can help you visualize your data model in a few in a useful way. Schema Builder is a handy tool for introducing your Salesforce customization to Core Worker or explaining the way data flows throughout the system. तो बेसिकली ये बता रहा है कि यहाँ पे तुम जितना भी स्कीमा बिल्डर में ये घुमा फिरा रहा है, इससे तुम रिलेशनशिप चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन देख सकते हो। तो इसको इस तरीके से तुमको अगर किसी को क्लाइंट को अपना दिखाना है कि कैसे रिलेशनशिप बनाए हो, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, तो ऐसे दिखा सकते हो। अभी चारों ऑब्जेक्ट को तुम अलग अलग खोलोगे तो भी तुमको दिखेगा नहीं यूआई में इस टाइप का व्यू, ऐसा व्यू तो दिखेगा नहीं। तो ये व्यू एक क्लियर पिक्चर देता है कि हाँ रिलेशनशिप कैसे बनाया मेरा, ठीक है। अब आगे जाओगे तो यहाँ फोटो से भी समझाने की कोशिश किया है कि देखो डीएनजेलो समझा रहा है, क्लाइंट समझ रहा है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद स्कीमा बिल्डर। अब हम लोग स्कीमा बिल्डर से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्या बनाना है, यू कैन आल्सो क्रिएट ऑब्जेक्ट, बता रहा था कि ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इन द लेफ्ट साइड बार क्लिक एलिमेंट्स टैब। देखो लेफ्ट में हम गए, एलिमेंट्स में गए, एलिमेंट में गए। अब यहाँ बोल रहा है क्लिक ऑब्जेक्ट एंड ड्रैग इनटू द कैनवास। अब यहाँ से यहाँ सारा चीज़ है कैनवास में, सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है। यहाँ से ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे ड्रॉप करने वाला, ड्रॉप कर दिए। फिर क्या बोला, इंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऑब्जेक्ट, यू कैन मेक इट वॉट एवर यू वांट, क्लिक सेव। अब हमको बोल रहा है यहाँ पे कुछ भी लिख दो, तो हम यहाँ से बनाते हैं प्रॉपर्टी, ऑफर, कॉन्टैक्ट, फेवरेट्स बन गया। और क्या हो सकता है, एड्रेस, एड्रेस तो ऑलरेडी था ना। और क्या बना सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है इम्पोर्टेंट, मान लो हम लोग बना देते हैं, क्या बनाए, क्या बनाए बताओ, क्या बनाए। प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी में होता है तुम्हारा कॉन्डोमियम। कॉन्डोमियम का एग्जांपल दे दिया था, स्पेलिंग तो याद नहीं है, फिर देखते हैं। कॉन्डोमियम को देख सकते हैं स्पेलिंग, कॉन्डोमिनियम। तो ये एक एग्जांपल हमको याद आया कल या परसों का यूनिट में था, है ना, कि प्रॉपर्टी का टाइप हो सकता है कि वो फ्लैट है, कॉन्डोमियम है, या फिर हाउस है, क्या है। तो हम कॉन्डोमियम से बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को सारा डिटेल दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे सेव मार देते हैं, सेव मारे, देखो ऑब्जेक्ट मेरा बन गया, आ गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ बन गया। जबकि चूंकि इस ऑब्जेक्ट को मैं भी किसी से लिंक नहीं किया, स्टैंड लोन अकेला ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या बोला है, देखो create field with schema builder, create field with schema builder object from the element tab, choose a field type and drag into the object you want to। चलो देखो यहाँ एग्जांपल दिया कुकी सेंट का, ठीक है कोई बात नहीं। just create that create relationship field formula and notice that you can create relationship fields, formula fields and normal fields in schema builder. Fill out the details into fully compact or ओके। तो अब यहाँ से हम लोग कोई भी फील्ड बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, रिलेशनशिप फील्ड बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी को जोड़ते हैं इसके, तो प्रॉपर्टी को उससे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग रिलेशनशिप फील्ड को उठा के लाएंगे। लुकअप आ गया, लुकअप को हमको कॉन्डोमियम में बनाना है, प्रॉपर्टी मेरा अभी भी पेरेंट रहेगा, इसमें डालेंगे प्रॉपर्टी,
फील्ड नेम भी हो गया प्रॉपर्टी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हो गया सेव। दो तुरंत रिलेशनशिप बन गया ना, देखा डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया। अब ये हो जाने के बाद क्या बोल रहा, सबमिट अप। We have learned a lot in this module. First, we talked about the data model and database. We covered object fields and records and created some of each of JMOS app. Then we talked about relationship between objects and how can we visualize. As you start live demo content, you will see custom objects in the fields everywhere where you will know. Okay. So basically ये बताना चाह रहा है कि to sum up इस पूरे मॉड्यूल में हम लोग डेटा मॉडल सीखे, क्या होता है एक डेटा मॉडल, डेटाबेस सीखें क्या होता है एक डेटाबेस, फिर हम लोग सीखें ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, फील्ड्स क्या होता है, फिर हम लोग सीखें तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं, विजुलाइज कैसे करते हैं, स्कीमा बिल्डर से कैसे वहाँ से स्कीमा बिल्डर से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो सारा चीज़ मतलब सीखे हैं। ठीक है, फिर अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे जो ऑब्जेक्ट बनाए। अब हम लोग स्कीमा बिल्डर से बनाए तो जाके देखते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में ये है कि नहीं। ऑब्जेक्ट मैनेजर में गए, यहाँ पे हम जाके किए क्या बनाए थे, कॉन्डोमिनियम दो, तो यही बनाया था। इसमें क्या है, इसमें एक हम लोग फील्ड बनाए थे लुकअप, देखो लुकअप प्रॉपर्टी आ गया ना, तो ये हम लोग वहाँ बनाए, देखो यहाँ पे आ गया, तो वही चीज़ बताया है। अब यहाँ से हमारा, अरे वाह मिनट खत्म। अब यहाँ पे हम लोग ये भी कंप्लीटिंग दिस चैलेंज इन योर ओन हैंड्स ऑन और क्लिक लॉन्च दिस इज दिस, ये तो सेम चीज़ है। इसके बाद बिल्डर टू क्रिएट अ कस्टम फील्ड ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट। Three-month brokers often visit properties with their clients. They want to see on the property record where the property is located. Use Schema Builder to add a street address field to the property object. Okay. स्ट्रीट एड्रेस फील्ड बनाना है प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में यूजिंग स्कीमा बिल्डर। अब हमको कोई एक जन बताओ कैसे हम बनाएंगे स्कीमा बिल्डर करके। चलो बताओ, इस चैलेंज को करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, बता बे, कौन बता रहा है? राजेश हमको ना दिखा ना सच्चाई से पता था है, नहीं दिखा भाई, मेरा नहीं चल रहा था, हम खाली यहाँ देख रहे थे। अच्छा ठीक है, तुम्हारा ना स्क्रीन ऊपर हो रहा था नीचे जा रहा था। स्कीमा बिल्डर क्या होता है समझा? हाँ समझे। तो अब यहाँ चैलेंज में क्या होगा, बिल्डर से हम लोग, बोलो क्या होता है स्कीमा बिल्डर? बोलो, इससे पूछ रहा है, कोई भी बोल दो, नाम लेके थोड़ी पूछ रहे हैं। स्कीमा बिल्डर क्या होता है? स्कीमा बिल्डर जिसमें हम लोग रिलेशनशिप को देख सकते हैं कि कौन सा पेरेंट्स है, कौन सा चाइल्ड है, कौन सा ऑब्जेक्ट से कौन सा कौन सा ऑब्जेक्ट से कौन सा ऑब्जेक्ट रिलेटेड है। हाँ, और इसमें हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप को बना सकते हैं। हम लोग उस ऑब्जेक्ट को जैसे बनाने जाते थे, इसमें डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसका रिलेशनशिप बना सकते हैं उसमें। और रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सिस्टम में जाएंगे, उसका स्कीमा बिल्डर के वहाँ सर्च करेंगे। नहीं, हम सर्च करके जो भी ऑब्जेक्ट में वो, हाँ रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना होता है वो पूछ रहे हैं। मतलब क्या करना नहीं, क्या क्या चीज़ जरूरी होता है एक रिलेशनशिप, दो ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप तो हो गया तुम्हारा, कोई भी चीज़ के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, लेकिन हम पूछ रहे हैं ऐसा क्या बनाएंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, क्या चीज़ होता है वो, क्या बनाते हैं हम लोग?
मतलब वैल्यू और डाटा ऐसा। नहीं वो नहीं। सीरियसली अभी लास्ट यूनिट में ही पढ़े थे ना रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है। हम स्कीमा बिल्डर नहीं पूछ रहे हैं, हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं लास्ट यूनिट और इस यूनिट को मिला के दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनता है। कितना बड़ा रिलेशनशिप पढ़े ना हम लोग, अभी रिलेशनशिप पढ़े। अच्छा कितना टाइप का रिलेशनशिप होता है? 3 तरह का। क्या क्या? लुकअप होता है, हाँ स्टैंडर्ड है, हायरार्की। है? लुकअप होता है एक, हाँ और एक होता है क्या मास्टर डिटेल, मास्टर डिटेल। एक हायरार्किकल। हायरार्की। तो दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अबे गाना, वो फील्ड का टाइप होता है, डेटा टाइप है, मास्टर डिटेल, लुकअप, ये सब डेटा टाइप है। तो एक फील्ड बनाना पड़ता है, और जिस ऑब्जेक्ट अभी तुरंत बताया ये कोर्स स्टार्ट, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए एक फील्ड बनाना पड़ता है। वो फील्ड होता है तुम्हारा, जिस पे फील्ड बनाओगे वो चाइल्ड हो जाएगा, जिसके लिए बनाओगे वो पेरेंट हो जाएगा। तो फील्ड ही बनेगा ना, फील्ड फील्ड ही तो है। और फील्ड का डेटा टाइप हम लोग सेलेक्ट करते हैं, या तो लुकअप या तो मास्टर। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ड्रीम हाउस का ऐप के लिए हमको प्रॉपर्टी में एक बनाना है फील्ड, कस्टम फील्ड ही बनाना है। साफ साफ यहाँ पे पढ़ सकता है। इसमें बोल रहा है स्कीमा बिल्डर यूज करना है। स्कीमा बिल्डर यूज करके हमको उसमें एक एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस फील्ड डालना है। ठीक है, एक बार तुम लोग को हम फिर से दिखा देते हैं रिलेशनशिप। तो हम लोग ऑफर पढ़े थे, तो ऑफर से ही तुम लोग समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऑफर पे गए, ऑफर में जाने के बाद फील्ड में गए। फील्ड में देखो दो फील्ड बना हुआ है लुकअप, एक प्रॉपर्टी फील्ड बना हुआ है, एक कॉन्टैक्ट फील्ड बना हुआ है। ये दो फील्ड बनाए थे ना। डेटा टाइप क्या है? लुकअप कॉन्टैक्ट, एक मास्टर डिटेल्स प्रॉपर्टी। तब न्यू में जाएंगे तो यही पे ना है डेटा टाइप, जो न्यू फील्ड किया तभी ना यहाँ पे दिख रहा है लुकअप दिख रहा है, मास्टर डिटेल दिख रहा है। तो यही चीज नहीं किया। तो हम पूछ रहे दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, क्या होता है, तो वो फील्ड होता है। और फील्ड का डेटा टाइप या तो लुकअप हो सकता है या तो मास्टर डिटेल होता है। जो हायरार्किकल बताया तो वो सिर्फ यूजर के लिए होता है और कोई ऑब्जेक्ट के लिए होता है। किसका फोन बज रहा है? तो अब हमको बोला है इस एक्सरसाइज में स्कीमा बिल्डर्स के थ्रू स्ट्रीट एड्रेस बनाना था। बताओ हम यहाँ से क्या करें, कैसे बनाएं स्ट्रीट एड्रेस? नेविगेट करवाओ हमको, यहाँ से लेके जाओ। लेके जाओ। साइलेंस मार दी से पूरा एकदम भयंकर टाइप। हाँ नहीं कुछ तो बोलो। क्या? ये एक्सरसाइज खत्म करना है हमको, कैसे खत्म करें? पढ़ दे फिर से। यूज स्कीमा बिल्डर टू क्रिएट अ कस्टम फील्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट। Dream house brokers often visit properties with their clients. They want to see on the property record where the property is located. Use schema builder to add a street address field to the property object. अब हम क्या स्टेप करें ये कोर्स खत्म करने के लिए? चलो करो। बोलो बोलो कहाँ जाए? सेटअप में जाओ, सेटअप में है बे। वहां पे जाओ, सर्च करो उसको, कहाँ सर्च करें? स्कीमा बिल्डर। अरे कहाँ पे सर्च करें वो तो बताओ। स्क्रीन दिख रहा है ना? ऐप में, ऐप 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 मैनेजर, ऐप एक्शन जो है। यहाँ हाँ हाँ यहाँ सर्च करें हाँ स्कीमा। हाँ, स्कीमा बिल्डर। नहीं आया यहाँ पे। होम में जाके। होम में जाके, ठीक है। अब यहाँ सर्च हाँ सर्च करना है। करिए, ऊपर नीचे आ गया। तो ये जब हम ये तीसरा बार बताएं, जब हम यहीं पे थे उसी से हम बोले कि अभी हम ऑब्जेक्ट मैनेजर में हैं, होम में जाएंगे तो यहाँ से सर्च का ऑप्शन आएगा। अब स्कीमा बिल्डर हो गया, अब क्या करना है? क्या?
नेक्स्ट फिर से आते हैं एक्सरसाइज में, क्या बोला है? स्ट्रीट एड्रेस बनाना है प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट पे। अब क्या करें बोलो? प्रॉपर्टी क्या ऑब्जेक्ट बना? पे दिख रहा है। अब देखो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, नीचे जाएंगे तो नीचे नहीं मिलेगा, तो उसमें एक एलिमेंट्स बोला था, एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में यहाँ से तुम ऑब्जेक्ट को ड्रैग करोगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, फील्ड को ड्रैग करोगे तो फील्ड बनेगा। जब हम यहाँ से बना रहे थे, जब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे तो उस समय यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रैग किए थे तो ऑब्जेक्ट कॉन्डोमिनियम बनाए थे। फिर इसका रिलेशनशिप बनाना था तो यहाँ से हम फिर लुकअप वाला फील्ड को उठा के यहाँ ड्रैग किए थे तो उससे रिलेशनशिप बनाए थे। इसी तरह से हमको क्या बनाना है? एक फील्ड बनाना है। किस टाइप का फील्ड बनाना है? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बनाना है तो वापस आएंगे, अब यहाँ ढूंढेंगे टेक्स्ट एरिया कहाँ पे है। टेक्स्ट एरिया यहाँ पे है। अब इसको उठाएंगे, इसको उठा के प्रॉपर्टी में डालेंगे। वैसे कहीं भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है किसी पे भी डालना। अब इस पे हमको क्या फील्ड बनाना है टेक्स्ट एरिया स्ट्रीट एड्रेस फील्ड बनाना है। स्ट्रीट एड्रेस को कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे फील्ड में डालेंगे स्ट्रीट एड्रेस। हो गया। अब यहाँ से हम इसको प्रॉपर्टी में ड्रैग किए थे इसलिए प्रॉपर्टी का देखो दिखा रहा है। सॉरी हम गलत बोले थे। ड्रैग करके जिस ऑब्जेक्ट पे गिराओगे उसी ऑब्जेक्ट पे बनाएगा। देखो प्रॉपर्टी पे गिराए तो प्रॉपर्टी पे बनाया। अब यहाँ पे सेव मार देंगे तो मेरा फील्ड सेव हो गया और यहाँ पे वो दिखना चाहिए कहीं पे, स्ट्रीट एड्रेस। देखो दिख क्या ना, स्ट्रीट एड्रेस अभी जो बनाया बोला, तो यहाँ से मेरा स्ट्रीट एड्रेस बन गया। अब क्या बोला? ऑलवेज रिक्वायर्ड। ओके देखो एक चीज मिस कर गए, पूरा अच्छे से नहीं पढ़े थे। और इसमें लिखा हुआ है कि ऑलवेज रिक्वायर्स को ट्रू करना था हमको। उसको हमको ऑलवेज रिक्वायर्ड वैल्यू फील्ड सेव सेलेक्टेड। अब हम वापस, अब देखो अब तो बना दिए ऑलरेडी, हम बना दिए तो अब क्या करें? इसको ठीक करना है। तो कैसे ठीक करेंगे? उसको टाइप कैसे चेंज करेंगे? ये भी बताए थे, परसों बताए थे। अब फिर से स्कीमा बिल्डर भूल जाओ, हमको खाली नॉर्मल इन जनरल बताओ। इन जनरल किसी भी ऑब्जेक्ट का फील्ड का डेटा टाइप चेंज करना है या उस फील्ड में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? क्लिक करो फील्ड को, उसको हैं? इसको ले जाके किसको ले जाके? क्लिक करो, इसमें? वहां पे क्लिक करो ना, इस पे? स्ट्रीट एड्रेस में। हाँ कर दिए। हाँ देगा। अब क्या हाँ बोला है कि अब यहाँ ऑलवेज से रिक्वायर अ वैल्यू ऑलवेज इन द रिक्वायर्ड फील्ड वैल्यू सेलेक्टेड। यहाँ ऑलवेज रिक्वायर वैल्यू देखो ये है ऑलवेज, रिकॉर्ड। इसको सिलेक्टेड सेलेक्ट कर हाँ दिया। इसको अब क्लिक से करके सेव कर दो। हाँ समझ गया ना? अगर हम मेरे पास सही हो स्कीमा गया। बिल्डर नहीं होता, हाँ अभी भी हमको चेंज करना है, स्कीमा बिल्डर का यूज नहीं करना है, दूसरा तरीका बताओ कैसे चेंज करेंगे? हमको प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में तो इसके एक फील्ड को चेंज करना है। हाँ तो फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना होगा। एक नंबर। फिर प्रॉपर्टी ढूंढना होगा। उसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे। हाँ प्रॉपर्टीज में जाएंगे। चलो ठीक है। फिर उसमें फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाओ। हम्म उसमें आ जाएगा वो चीज। इंटरेस्टेड एड्रेस ना। सर्च कहाँ दिख जाएगा, जगह है। वही वो सर्च करो। हाँ क्लिक करो इस इसको पे, हम लोग क्लिक करो क्लिक ना। करेंगे और यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, एडिट दिखता है, उसमें एडिट कर देंगे। चलो ठीक है, मस्त। तो अब हम लोग का कोर्स यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे इसको लॉन्च करके ले लेते हैं पॉइंट। बढ़िया है। तो इस तरह से हमारा डेटा मॉडल भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो